बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आप जानते हैं पाकिस्तान में आए रोज़ कोई ना कोई बहरान पैदा हो जाता है। कभी आटा शाट है, कभी चीनी शाट है, और अभी एक बहरान जो पाकिस्तान के दरवाज़े पे दस्तक दे रहा है वो है पोल्ट्री का बहरान। उसमें हुकूमत की भी अब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी है, लेकिन जो माफिया है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया है, उसका बहुत अहम किरदार है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर नसीम साहब। डॉक्टर नसीम साहब, बताइएगा कि ये पोल्ट्री का जो बहरान इस वक्त बिल्कुल हमारे दरवाजे पे पहुंचा हुआ है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? मांगट साहब, जो इसके बुनियादी वजूहात ये है कि इस वक्त पूरे 8-9 महीने से ब्रायलर फार्मर जो है वो लगातार नुकसान कर रहे हैं। मुर्गी की कास्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो उसको कीमत मिल रही है वो बहुत कम है। जिस बंदे के पास 30 शेड थे, 50 शेड थे, वो अब 8-10 शेड पे आ गया। नंबर 1 ये है कि भाई जो मटीरियल की शार्टेज है, इसमें यह है कि जैसे शुगर केन माफिया है, जैसे सीमेंट माफिया, इस तरह पोल्ट्री माफिया में भी चंद लोग जो हैं वो ग्रेन को स्टॉक कर लेते हैं। अब उन बंदों के साथ साथ जो आपका आड़ती है, उसने भी गंदम को अपना मकई को स्टॉक कर लिया है। अब जब बेसिकली जो आपका इसके मेन इंग्रेडिएंट है फीड का, पोल्ट्री का भी और कैटल का भी, वो मकई भी है और सोयाबीन मील भी है। अब ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है। मकई जो है वो शार्ट करके रेट बढ़ा लिया। अब यह है कि चंद बंदों के पास है, वो बंदे अपने हिसाब से इतनी मतलब कीमत बढ़ा दी है कि वो अनइकनॉमिकल है। अब आप ये देख लें कि ये 3 दिन पहले 600 रुपये बोरी की कीमत बढ़ी है। अब इस कीमत बढ़ने से जो कास्ट है वो कम अज़ कम 14-15 रुपये, जो मुर्गी का जिंदा जो वजन है ना, उसकी कीमत बढ़ गई है। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, मुर्गी तो इतनी महंगी मिल रही है। आम आदमी तो अब पहले यकीन माने कि आम आदमी के लिए दाल से ज़्यादा मुर्गी आसान हो गई थी, लेकिन मुर्गी तो अब उसको ऐसे पर लगे हैं, हालांकि उड़ नहीं सकती वो, लेकिन उड़ रही है महंगाई के लिहाज से। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जब मटीरियल की शार्टेज होगी, जब मटीरियल में कास्ट बढ़ जाएगी, तो फार्मर क्या करेगा? तकरीबन 30,000 ब्रायलर फार्म है, 300 फीड मिल है, 112 तकरीबन अरब रुपए की ये इंडस्ट्री है, ठीक है। 15 लाख जो है ये लोगों का रोज़गार लगा हुआ है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये 3-4 महीने में 50% पोल्ट्री इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि लोगों को इतना हैवी लॉस हो रहा है कि वो बैंकरप्ट भी हो रहे हैं, और साथ ये है कि वो नुकसान बेयर कर ही नहीं सकते। वो अपनी जायदादें भी बेचे, फिर भी पूरा नहीं होगा। आपके ख्याल में अगले 2-3 माह में कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे? मेरे ख्याल के मुताबिक कम अज़ कम 50% इंडस्ट्री। अब बहुत पहले बड़े बड़े ग्रुप्स जो है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, जिनकी फीड मिलें 18 घंटे चलती थी, वो जनाब अब हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन चल रही है। नहीं, इस वक्त पोल्ट्री की जो मैशत है, जो पोल्ट्री की सनत है, उसके साथ तकरीबन 15 लाख लोग काम कर रहे हैं। 15 लाख लोग जो है ना, काम मतलब 7.5 लाख तकरीबन लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 7-8 लाख लोग जो है ना, ऑलरेडी बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और मेरा ख्याल है कि फरवरी मार्च तक बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कम अज़ कम 7-8 लाख लोग जो है ना, ये बेरोजगार हो जाएंगे। नहीं तो डॉक्टर साहब, ये जो पोल्ट्री माफिया जो आपने वर्ड यूज़ किया है, क्या हुकूमतों को, मजिस्ट्रेटों को, ज़िले जो इंतज़ामिया है हर ज़िले की, उनको नज़र नहीं आता आड़ती माफिया क्या कर रहा है, जिन्होंने मकई को अंदर रख लिया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लिया। इसी तरह चीनी में होता है, इसी तरह आटे में होता है। ये वारदात पुरानी है, इसके बावजूद हम आंखें बंद किए रखते हैं। सर, अभी तक ये चीनी माफिया को हाथ डाल सके? चीनी माफिया को हाथ डाल घूमते कर चले जाती हैं। ये माफिया इतने स्ट्रांग है, वो हर जगह पे बैठे हुए। तो इसका मतलब ये है कि हमें पोल्ट्री से भी दस्तबरदार होना पड़ेगा कि ब्रायलर खाना ही छोड़ दें। अब एक बात उसकी मैं वजह बता दूं। आप देखें, सोयाबीन आया हुआ है, 2 महीने से रिलीज़ नहीं हो रहा, 2 पूरे शिप आ रहे। अब सोयाबीन जब रिलीज़ नहीं होगा, वो सोयाबीन का आगे ऑयल बनेगा, कनोला का ऑयल बनेगा। वो कनोला मील जो है वो पोल्ट्री फार्मों पे इस्तेमाल होगा, वो डेयरी फार्मों पे इस्तेमाल होगा। आपका ये केली जो है, पोल्ट्री इंडस्ट्री तबाह नहीं होगी, आपकी कैटल इंडस्ट्री भी तबाह होगी। नहीं, ये जो सोयाबीन का मैंने अखबार में भी पढ़ा था कि उसके ऊपर हुकूमत को पाबंदी लगाने का क्या फ़ायदा है, कि जब सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है, तो फिर आप खोलें या ना खोलें, उसका क्या फ़ायदा? मेरा ख्याल है हुकूमत को दिलचस्पी कोई नहीं है। हुकूमत वो मुल्क इंडस्ट्री रहे या ना रहे, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होगी या आपकी बाकी इंडस्ट्रियाँ भी तो बंद हो रही हैं ना। कौन सी, अब हर जगह तो बेरोज़गारी हो रही है। अब मेरा ख्याल है इस मुल्क में शायद 80-90% जो है बेरोज़गारी होगी। लोग एक दूसरे को मारेंगे, यही मुल्क में चाहते हैं कि खाना जाएंगी। असल में ये है कि भाई ये गवर्नमेंट के काम है ना। अगर ये जिन लोगों ने ये स्टॉक की है तो गवर्नमेंट का काम है उनको रोकना। अगर आपको बात करते हैं, कहते हैं जी हमें बताएं, आप अभी आप किस चक्कर में बैठे हुए? ये हमारा काम है आपको बताना, आपका काम नहीं। आपने आंखें खोले रखें।
जब आप 2 महीने से ये सोयाबीन क्लियर नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली शार्ट आ जाएगी। 2 शिप जो है वो अब जिन लोगों ने वो इंपोर्ट की हुई है उन लोगों को डैमरेज इतना पड़ेगा, वो डैमरेज जो है उन्होंने अपनी जेब से तो नहीं देना, वो इंडस्ट्री ने देना। अब इंडस्ट्री जो है इस हद तक मतलब के लाश है, ये आप ज़हन में रखें कि अगले 5-6 महीने में आपको जो मुर्गी है वो 500 रुपये किलो मिलेगी, गोश्त नहीं मिलेगा। यानी परों समेत जिंदा मुर्गी का मतलब ये है कि भी जिंदा जिसमें गोश्त जब गोश्त करेंगे तो वो शायद जो अब रेट है वो 400 450 रुपया वो 1000 रुपये पे चला जाएगा। आपको आइंदा दिन में रखें कि 1000 रुपये किलो मुर्गी मिलेगी। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल है डॉक्टर साहब ये तो अच्छा है, और 1000 रुपये किलो हो जाए ताकि लोग देसी की तरफ आ जाएं। इस मुर्गी की वजह से काफ़ी बीमारियां भी आई हैं, आपको पता है, जिस मसनूई तरीके से 1 महीने में इसको पैदा करते हैं। नहीं 1 महीने की नहीं, बेसिकली ये तकरीबन कुछ 6 हफ्ते लगते हैं। इसमें ये नहीं है देसी मुर्गी है, देसी भी हमारा कौन सा वो भी तो दूसरी है, उसको ये है कि भाई फीड कम दे के तो उसको तैयार कर लेते हैं। वो देसी जो कह के बेचते हैं वो भी देसी नहीं है। असल में वो देसी हमारी पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकती। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है ये आपके पास या तो मुर्गी का गोश्त है या सर्दियों के सीज़न में आपकी फ़िश आ जाती है, बाकी या छोटा गोश्त है या बड़ा गोश्त है वो एक अपने रूटीन के मुताबिक चलता रहता है। जब मुर्गी इतनी महंगी हो जाएगी तो आपको बड़ा गोश्त तो छोटा गोश्त कहाँ पे मिलेगा? नहीं तो डॉक्टर साहब आपको ये भी तो याद होना चाहिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी कि इनकी फीड में जो खंजीर की चर्बी इस्तेमाल होती है वो ना इस्तेमाल की जाए। वो तो बंद हो गई हुई है, वो तो ऑटो में वो तो नहीं आप भी डॉक्टर साहब क्या करते हैं, आप भी वो वारदात जारी है। माफिया जिसका आपने जिक्र किया वो माफिया अपना काम सारा पूरा करता है। अब असल में वो बाहर से आ नहीं सकता, कास्टली एक्सपेंसिव है, क्योंकि पहले जब ये होता था उस वक्त मेन चीज़ ये थी कि यूरोप में बैन थी मैड गौ की वजह से। अब जो है ना वो यूरोप में ही इतना इस्तेमाल होता है कि पाकिस्तान में आने का पॉसिबिलिटी नहीं है। मेन चीज़ जो है ये आपके ग्रेन शार्ट हैं, ग्रेन शार्ट की जो है अब आपको पता होना चाहिए कि अभी इस वक्त ये जो है शार्टेज हो सकती है तो गवर्नमेंट उनको इजाज़त दे। अगर आप पहले होता क्या था कि आप सोयाबीन मील बाहर से मंगवा लेते थे, अब जो लोकल ग्रुप्स आए थे उन्होंने सोयाबीन मील को बंद करा दिया अपनी बेचने के लिए कि भाई हम बाहर से सीड मंगवा रहे हैं। अब ये सीड जो है वो रुका हुआ 2 शिप है जो उनको क्लियर नहीं कर रहे। जब तक ये क्लियर नहीं होगा मटीरियल शार्ट रहेगा तो कहाँ से मिलेगी? आज चीज़ की आज ज़रूरत है, आप 6 महीने के बाद देंगे, 6 महीने का जो डैमरेज है वो कौन बेयर करेगा? अच्छा डॉक्टर साहब क्या ये दुरुस्त है जिस तरफ भी कारोबार कोई भी है, रियल एस्टेट का कारोबार हो या कोई और IT का कारोबार हो, जिस तरफ जाएं वो कहते हैं कि जी आर्मी चीफ की तकर्री का मामला है, जो है लॉन्ग मार्च का सिलसिला जो है, मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ जाए फिर कारोबार चलेगा। तो आप क्या समझते हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री हो जाए, मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ जाए, आम इंतखाबा हों या ना हो, लेकिन कौम को पता चल जाए कि क्या होने वाला है, कि उसके बाद ये ब्रॉयलर में कोई फ़र्क आएगा? मेरा नहीं ख्याल सर, इस वक्त तो मटेरियल की शार्टेज है। जो सबसे मेन अहम रोल है, आर्मी चीफ आए नया है, क्या वो आर्मी चीफ के आने से क्या मटेरियल की शार्टेज ख़त्म हो जाएगी? अगर शुगर केन माफिया तो वो ख़त्म हो जाएगा। आर्मी चीफ ने अपने आर्मी को हैंडल करना है कि ये जो दूसरी चीज़ें हैं जो वो तो सियासतदान ने हैंडल करनी है, हुकूमत नहीं करनी है, वो इनका काम है मेन। तो मकसद ये है कि आप जो खबर दे रहे हैं कि ब्रॉयलर बहुत महंगा होने जा रहा है, इस वक्त जो कीमत है 200-250 रुपये है, तो ये आने वाले 2-3 माह के बाद 500 रुपये फ़ी किलो पे चली जाएगी। ये जब मटेरियल शार्ट देखें, मेन जो है आपकी ब्रॉयलर इंडस्ट्री इस वक्त, मैं आप मिसाल दे दूँ चूज़े की। एक दिन का जो चूज़ा है वो तकरीबन ब्रीडर फार्मर को 50, 55, 60 रुपये का घर पड़ रहा है। अब वो कल का रेट है 15 रुपये, 20 रुपये। अब मुझे ये देखें कि जो ब्रीडर फार्मर इतना हैवी लॉस कर रहा है वो कहाँ से अपना कवर करेगा? फीड की आप देखें कि आज से 27-28 साल पहले या 30 साल पहले 200-250 रुपये की फीड की बोरी थी, अब 7,000 रुपया फीड की बोरी है। 7,000 रुपये फीड की बोरी जब आप डालेंगे तो आपकी उसकी कास्ट तो बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, डॉक्टर साहब ने बड़ी फ़िक्र अंगेज़ बात की है। पोल्ट्री जो है वो, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, वो जैसा भी सनत है लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। और डॉक्टर साहब ने ये बिल्कुल क्लियर बताया है कि आइंदा 2-3 माह में 7.5 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो सकते हैं। और फिर चले वो जो बेरोज़गारी होगी वो एक अलग से अजाब है, लेकिन यही पोल्ट्री जो है जो अभी 200-250 रुपये किलो मिल रहा है 500 रुपये किलो पे चले जाएगा। महंगाई का एक और तूफ़ान जो है हमारे सरों पे मंडला रहा होगा। तो नाज़रीन, पहले आटा चीनी जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हर चीज़ से माफिया जो है उसको शार्ट करता है, फिर उसको महंगा कर देता है, लेकिन इसका वाहिद हल जो है
जो माहिर मईशत जो है वो बताते हैं कि जो चीज़ महंगी हो जाए, मिसाल के तौर पे अगर प्याज को पर लग जाए और प्याज इतना महंगा हो जाए तो कुछ दिन के लिए प्याज खाना छोड़ दें। अगर टमाटर महंगे हो जाए तो कुछ अरसे के लिए टमाटर खाना छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि जब आप टमाटर और प्याज का इस्तेमाल कम करेंगे, ऑटोमेटिक जो है वो एक तो मार्केट में ज़्यादा दस्तयाब होंगे और दूसरा जो उनके सहूलतकार हैं, जो उनके ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उनको उनके ख़राब होने का ख़दशा पैदा हो जाएगा। इसी तरीके से अब ये माफिया जिस तरीके से पोल्ट्री की शार्टेज पैदा करने जा रहा है, उनकी खुराक की शार्टेज पैदा करने जा रहा है, अगर लोगों की दिलचस्पी ब्रॉयलर में कम हो गई तो लोग बजाय पूरा मुर्गा खाने के वो आधा किलो बड़ा गोश्त लेके खाने पे आ गए, तो मेरा ख्याल इनको भी अपनी औकात याद आ जाएगी। देखते हैं कि हुकूमत करना तो ये काम हुकूमत का है, हुकूमत को करना चाहिए। जिसने मकई को ज़ख़ीरा अंदोज़ किया हुआ है उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन होना चाहिए। जिसने सोयाबीन को रोका हुआ है उसके पीछे क्या मकासद हैं, कहीं वो कमीशन तो नहीं ले रहा, ये भी हुकूमत का काम है, इसका सुराग लगाएं कि ये क्या मसला है। अब हर बात तो इस बात पे नहीं डाली जा सकती कि जनाब मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं है, या आर्मी चीफ की तकर्री के बाद सोयाबीन का तेल आएगा। भाईजान यहाँ पे परिंदों ने पलना है, इंसानों ने पलना है, चरिंद परिंद अल्लाह की मखलूक ने पलना है। हर चीज़ को आर्मी चीफ की तकर्री से या सियासी सूरत हाल से जोड़ना भी ठीक नहीं है। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हुकूमतें मौजूद हैं, सूबाई हुकूमतें भी मौजूद हैं, वफाकी हुकूमत भी मौजूद है, सवाए अवाम के बाकी सब उनके अपने काम हो रहे हैं। लिहाजा हम वफाकी हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि इसका सुराग लगाया जाए कि सोयाबीन को किसने रोका हुआ है, और फिर सूबों में ये कौन लोग हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, मकई को रोक रहे हैं ताकि पोल्ट्री को महंगा किया जा सके। ये अहम इश्यूज़ हैं। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।